दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आज हूँ मैं अपने पैतृक जिले में। मेरे गांव से बड़ी मुश्किल से कोई 6-7 किलोमीटर दूर। ये सौभाग्य है मेरा कि सेना में नौकरी करने के बाद अभी गांव-गांव जाकर के किसानों को जगाने का सौभाग्य ऊपर वाले ने दिया। अब इसको सौभाग्य कह लो या भैया एक ड्यूटी कह लो। ये फौज से भी हार्ड काम है, अगर सच बताऊँ तो इतना आसान नहीं है। बस ये है कि एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती है और ऐसा लगता है कि नहीं, चल उठ और लोगों को जगा, चल उठ और लोगों को जगा। उसी कड़ी में ये पिछले 1 महीने में 5वां स्टेट है। अपना जो यूपी तो है ही है, उसके अलावा अभी परसों हिमाचल से आया हूँ। 15,000 फीट की हाइट पे खड़ा था सेब के बागानों में, और आज बिजनौर में खड़ा हूँ 45 डिग्री टेम्परेचर में। किसान को जगाने की जो एक भूख है वो कभी, मैं ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि वो कभी मेरी ख़त्म ना हो और लगातार चलती रहे और लगातार बढ़ती रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रसायन में आज फंसे हुए हैं, कैंसर में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आए। आज एक सुबह की बहुत दुखद घटना है कि मेरे एक किसान का कॉल आया मुजफ्फरनगर से, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, और उन्होंने कहा कि राहुल भाई, ये ट्राइकोडर्मा वाला जो किट है ये हमें कैसे मिलेगा। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपकी भाभी को डॉक्टर ने कैंसर बताया है। आप समझ सकते हो वो भाई ने इसके बारे में क्यों पूछा। तो ईश्वर ना करे किसी के घर में ये हो। मेरे घर में 2 पेशेंट, मेरी माताजी और मेरे पिताजी, दोनों आपको पता है कि कैंसर पेशेंट हैं और दोनों चारपाई के ऊपर हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ लोगों के घरों में पहुंचे। और अभी तो 80% किसान जिस दिन टेस्ट कराने पहुंच गया उस दिन कैंसर पेशेंट निकलेगा। देखते जाओ अभी क्या क्या प्लानिंग बन रही है कैंसर को लेकर के। धीरे धीरे भैया वापस आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम आज कहाँ खड़े हैं और इस कहानी का जिम्मेदार कौन है और यहाँ से वापस कैसे जाएं। नशे की हम हद तक पहुँच चुके हैं। मैं इसी बीच में आपका एक परिचय कराऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा आ सकते हैं? मैं डॉक्टर नरेश पाल सिंह, गांव उलेडा, जी बताएं बताएं, आप बताएं। थाना हिमपुर दीपा, तहसील व जनपद बिजनौर। और ये गांव बिजनौर से चांदपुर रोड पे जो बायागंज होते हुए जाती है उस पर ये गांव उलेडा पड़ता है। जी बैठो डॉक्टर साहब। किसी का कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको माइक पकड़ा दूंगा। अभी आप लोग मेरी तरफ मुंह कर लो, घबराओ मत, कैमरे में सबका आ जाएगा भाई, सबको ले लेगा। सभी को राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है राहुल जवान। जवान के पीछे का कारण है कि मैं भारतीय सेना से हूँ। 18 साल मैंने सेना में सेवाएं दी हैं और 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ। 2001 का मैं भर्ती था। 2012 में किसानों ने जब आत्महत्याएं शुरू की तो मन में एक विचार आया, पिताजी को फ़ोन किया कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। पापा का सिंपल सा जवाब था, अपनी नौकरी कर, ज़्यादा दिमाग मत लगा। मैं 10 साल नौकरी रही होगी, 10-11 साल। लेकिन वो चीज़ दिमाग में बहुत चोट मारी, क्योंकि एक महिला थी जिसने फांसी खा रखी थी 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इनका बाप किसान है, ये गलती थी, और किसान की औलाद तो हम भी हैं। बस अब वो चीज़ ने दिमाग में बहुत ज़्यादा हैमर किया और हम पहुँचे जहाँ पे ये आत्महत्याएँ हुई। तो वहाँ पे पता चला कि जागरूकता नहीं है। मतलब गाय आपके घर बंधी है, वो दूध देती है, आपको पता ही नहीं है। मैं रोज़ आता हूँ और आपको बोलता हूँ कि लो 5 रुपये लो, आराम से गुटखा खा के आओ, और मैं तुम्हारी गाय दूकर रोज ले जाता हूँ। और तुम केवल गाय को पाल रहे हो कि एक जानवर है बेचारा, मेरा तो काम इसे पालना है। समझ रहे हो मेरी बात? खेती के बारे में बिल्कुल जानकारी ना होना। जैसे अगर कोई एक आदमी फौज में गया तो हमारी ट्रेनिंग होती है, किसान की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो किसानों को आधी अधूरी चीज़ें बताई, उनकी दवाई लगवाई, बीज लगवाया, उल्टा सीधा लगवाया। अभी एक और समस्या आ रही है आप लोगों के सामने कि बहुत सारा बाजरा, चरी, ऐसी गेहूँ, ऐसी चीज़ लाते हैं जिनका जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा है, और उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, ना दुकान वाला ना कंपनी। मेरे साथ में कई बार हुआ, बाजरा जमा ही नहीं, दोबारा ले आओ। किसान का दिल इतना बड़ा, वो कहता है दोबारा ले आ। मेरी कोई कमी रह गई होगी, पानी ज़्यादा दे दिया होगा, है नहीं? तो ये अवेयरनेस नहीं थी। बस अब वहाँ जब पहुँचे, लोगों की व्यथा सुनी, तो वो तो मजदूरी से भी गए गुजरे हैं। आज किसान की स्थिति ये है कि आने वाले 5 से 10 साल में, हर साल में आप हिसाब जोड़ लेना, किसान या तो कर्ज में अपने पेड़ बेच रहा है जो उसने अपने भविष्य के लिए लगा के रखे थे खेत पे, या वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी लड़की की शादी में 100% तो बेच ही रहा है। वरना तो कृषि कार्ड जो 2021 में किसान के पास 1.25 लाख का था, आज वो 7 लाख का है। इज्जत बचानी भारी पड़ रही है खेती में। क्यों? अज्ञानता। हमें वो चीज़ नहीं पता जो हमें पता होनी चाहिए एज ए किसान होने के नाते। तो तब से साहब सोचा कि खेती सिखानी लोगों को। अब खेती खुद पे कहाँ से आवे थी? 16 साल 286 दिन का मैं भर्ती हो गया था, 17 का भी कंप्लीट नहीं था। मैंने कौन सी खेती करी थी? पापा कभी जंगलों में चले गए तो हम चले गए, नहीं तो मौज मस्ती बाल को थोड़ी इनकी नेकर बने उठाए, प्रैक्टिस करने चले मौजली।
पहली भर्ती में झटके हम भर्ती हो गए थे। तो साहब खेती फिर सीखना शुरू किया। खेती सीख के तो पता चला कि किसान तो इतने सारे बैठे हैं, किसान तो एक भी नहीं इनमें से खेती तो किसी को भी ना आती। इनसे पूछा गेहूँ कितना पड़ा है 5 बीघे में, तो ये सिर खुजा के इनकी तरफ हंस कर देख कह रहे हैं तो कितना डाला है, ये कह रहे हैं चच्चा बताएंगे, चच्चा कह रहे हैं वो लाल सिंह बताएंगे, लाल सिंह कह रहे हैं मुन्नू बताएगा, किसी को नहीं पता, दुकान वाले को पता। अभी कोई बीमारी आई तो पत्ता लेके जाते हो आप लोग कि भैया यार देखिए हमारी यो क्या दिक्कत है, मतलब शेर की मांद में बकरी आ रही कि तुम्हें भूख तो नहीं लग रही, मैं अवेलेबल हूँ खाने के लिए, तो वो छोड़ेगा थोड़ी तुम्हें, वो एक के साथ में 4 शीशी पी लेगा। 300 रुपये की जरूरत थी, 2200 रुपये की दवाई तुम्हें दे दी। इसके ऊपर भी आऊँगा अभी। तो साहब ये चीज़ बड़ी भयंकर थी। अब हमें लगा चलो ठीक है लोगों को जगाते हैं, तो पहले सारे प्रैक्टिकल करें अपने खेतों में। मैं तेंदुओं की जब रोल मच रही थी 2020-21 में है, मैं 4 पहिए मच्छरदानी लगा के सोता था, पूरा गाँव को पता है मेरे खेतों में, ये देखने के लिए कि रात को जो मैंने चीज़ दी है पूरी रात में हर घंटे बाद उसके ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि आपको जब सिखाना है तो बारीकी से खुद को सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं समाज को सिखाऊं तो पहले खुद परिपक्व हो जाओ, ताकि कोई भी पब्लिक में से कहीं से भी सवाल हो सकता है, इनमें से कोई MSc बैठा हो सके इनमें से कोई साइंटिस्ट बैठा हो, छुट्टी आया हो घर, कोई भी हो सकता है। तो मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकूं। बस आप उसके बाद शौक लगा और निकल गए, कई लोग मिले, संस्थाएं मिली, काम किया, सीखा, सीखते गए और करते करते एक स्थिति में आ गए कि नहीं अब हम किसान को गड्ढे में से निकाल सकते हैं, चलो फिर कैमरे उठाए और निकल गए पूरे भारत में। अभी मेरे जैसे 400 लोग हैं जो पूरे भारत में घूम रहे हैं। इस टीम को लीड कर रहे हैं हम 3 आदमी, RK सिंह, गणेश बोंडे और राहुल जवान। RK सिंह झारखंड संभालते हैं और पूरा बीच वाला मध्य भारत, नॉर्थ इंडिया देखता हूँ मैं, और साउथ इंडिया में काम कर रहे हैं गणेश भाई। एक हमारी टीम को पीछे से सपोर्ट करते हैं टेक्निकली, वो हैं अनुराग जी। तो ये पूरा स्वयं सेवी है। मैं यहाँ आया हूँ, भैया जी क्या नाम है आपका? अमरेश जी। कोई पैसा तो नहीं लिया तेल का, ये तो बिजनौर है। आप मेरी वीडियो देखोगे इस चैनल पे तो सीतापुर, मतलब सीतापुर भी ये रहा, आप कोई सा भी राज्य में उंगली मार लेना, वहाँ हर गांव में जगह जगह पे मैं जाकर के मेरे तेल से मेरे खर्चे से लोगों को ज्ञान देता हूँ। ये गाड़ी 22,500 चल गई 3 महीने में, इतनी चलती है कभी? टाटा वाले भी हैरान थे कि गाड़ी चला रहे हो कि मजाक कर रहे हो। 22,820 किलोमीटर केवल किसानों के लिए, ये गाड़ी किसानों के लिए खरीदी हुई है। तो ये हमें शौक लगा, इसे पागलपन कह लो, कि किसानों को जगाने का और सही रास्ता दिखाना। एक तो होता है कि मैं आया और लेक्चर देके चला गया, लेक्चर के बाद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें, हमारी टीम को फ़ोन कर सकते हैं कि भैया मेरे खेत में ये समस्या आ रही, मैं क्या करूं। तो हम आप लोगों को बिना कोई पैसा लिए एकदम निःशुल्क गाइडलाइन देते हैं। किसी भी फसल पे, बाजरा हो, चरी हो, स्पेशलिस्ट हैं हम गन्ने के, केले के और आपके बांस के, पपीते के, ये 4 चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं। और धान पे हमारा बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो सारी फसलों को हमने लगभग कवर कर लिया। सेब पे हम हिमाचल में काम कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें। तो फिलहाल आपके मतलब का तो गन्ना है। अब ये तो था मेरा एक छोटा सा परिचय कि मैं एक कंसल्टेंसी देता हूँ लोगों को एग्रीकल्चर की, वो भी फ्री सलाह। आप कहीं फंसे हुए हैं, आप मुझे फ़ोन करो, भैया मेरे खेत में ये दिक्कत आ गई राहुल भाई मैं क्या करूँ, तो मैं आपको फ्री के उपाय बताऊँगा। अगर आप फ्री के उपाय नहीं बताते फिर मैं आपको दूसरे उपाय बताऊँगा, दूसरे उपाय नहीं कर सकते फिर तीसरे बताऊँगा। एकदम से आपको पैसे वाला कभी नहीं बताऊँगा मैं कि उठाओ और ये पैसे का खरीद कर डाल दो, वहाँ तो तुम फंसे हुए हो ही। तो हम लोगों ने क्या किया कि किसान को 3 चीज़ चाहिए। पहला, मेरी ज़मीन की जो आज स्थिति है उससे मैं बाहर आऊँ, मतलब मेरी ज़मीन सुधरे। दूसरा, मेरा जो आज उत्पादन आ रहा है वो 20% हर साल बढ़े। तीसरा, जो मैं आज खर्चा कर रहा हूँ वो पहले ही साल 50% हो जाना चाहिए। अगर मेरे 10,000 रुपये बीघे में खर्च हो रहा है दवाइयों पर, तो ये 5 पे या 3 पे कैसे आ जाए। मेरा जो जीवन का एक लक्ष्य है वो ये है कि मैं किसान के खर्चे में से तो 1 जीरो कम कर दूं और किसान की आमदनी में 1 जीरो बढ़ा दूं। मतलब खर्चा 15,000 का है और आमदनी अगर 1.5 लाख की है तो आमदनी 15 लाख और खर्चा 1500 कैसे हो। खेती बुरी चीज नहीं है, हमें सिखाया गलत तरीके से गया है। लोग फौज को कुछ का कुछ बोलते हैं पेंशन आने के बाद, सुना है मैंने। फौज से बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं है उस दुनिया में कोई। जितना फौज ने मुझे दिया है इतना किसी ने नहीं दिया। आज अगर मैं जिस जोश में खड़ा हूँ ना 40 की उम्र में, ये फौज ही है जिसने मुझे अनुशासन दिखाया। आपने कितने बजे टाइम दिया था? 5:30। 5:30 पे मैं यहाँ था, मैं 35 पे भी आ सकूँ था, 55 पे भी आ सकता था, 6 बजे भी आ सकता था। तो सेना ने मुझे वो जज्बा दिया, मेरे अधिकारियों ने, कि जो मैं ये आज कर रहा हूँ उन्हीं का दिया हुआ है कि तू कर जा करके, हम तेरे साथ खड़े, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो। आज भी मेरी वीडियो देखते हैं, बोलते हैं बहुत बढ़िया, तेरे पे प्राउड फील होता है तू जो कर रहा है।
तो मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ आज भी, मैं आज भी वर्दी में ही हूँ। मुझे आज भी महसूस होता है मेरी छाती पे मेडल लगे हैं। बस मेरा कार्य क्षेत्र बदल गया, पहले वहां था अभी यहाँ है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे। आपने बचपन में देखा होगा पहले से ही कि हमारे बड़े बुजुर्ग मट्ठा, गुड़ और दही और नोनी घी और कढ़ा हुआ दूध, इन चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर होते थे और हमारी इम्यून पावर बहुत मजबूत होती थी। पहले लड़ाई भी लंबे समय तक कर सकते थे, खेतों में काम भी लंबे समय तक करते थे, मट्ठा पी के 11 बजे घर आते थे। उसके बाद ना उनको लू लगती थी, ना उनको इतनी तपिश होती थी। हल भी चलाते थे रात के 2 बजे से जाकर के सुबह के 6 बजे तक, पैदल भी चलते थे खेत में। अभी तो ये मशीनें आ गई, पहले कहाँ थी। तो आपको पता है इसका कारण क्या था? इसका कारण था फंगस। आप जो रोज की मलाई इकट्ठा कर रहे हो कढ़े दूध पे से, ये जब बुस जाती थी, सड़ जाती थी, इसमें बदबू आने लगती है जब मट्ठा लगता है। उससे पहले मट्ठा नहीं लग सकता। गलत तो नहीं बोल रहा? जब वो सड़ जाती है, उसमें फुई जमने लगती है, फिर उसके अंदर पानी डाल के उसको भिगोया जाता है फंगस को। फिर उसमें से अच्छे फंगस निकल के सामने आती है, क्या? नोनी घी के तौर पे। नोनी घी एक फंगस है और नोनी घी खाते थे हम। फिर ये फंगस वाला जो पानी है, मट्ठा जिसे बोलते हैं, छाछ, ये हम जब गुड़ के साथ, तो पेट में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? मेटाबॉलिज्म को जो हाई करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या? आंतों की ताकत। जो भी हमने खाया उसको 100% पचा के और शरीर को लगा देना। सूखी रोटी भी कहते हैं ना कि सूखी रोटी भी लगाई इस आदमी को। तो जो भी हम खा रहे हैं वो हमारा शरीर पूरा का पूरा खपत कर रहा है, 100 के 100%। जो वेस्टेज है उसको टॉयलेट और पेशाब में निकाल रहा है, बाकी सब शरीर में लग रहा है, कुछ भी अंश खराब नहीं गया जो हमने एक दाना खाया। वो काम कौन करता है? फंगस। फंगस कहाँ से आई? मट्ठे से, गुड़ से और आपके नोनी घी से। शाम को इम्यून पावर के लिए इसका भोजन क्या है? फंगस का कड़ा हुआ दूध। तो शाम को मलाई तो चली गई हंडिया में, और कड़े हुए दूध को 4 बजे जब शाम की ज्वार पे ही खोद के आए शाम को, तो बड़े से कटोले में मलाई डाल के और वो दूध पी गए गुड़ के साथ। मन करा तो रोटी खा ले, नहीं करा तो छोड़ परे को, हम ना खा रहे। यही जीवन था, मैंने तो यही खाया है। तो हमारे शरीर में ताकत बहुत थी। हमारे बड़े बुड्ढों के पेट नहीं निकले हुए थे, शरीर जरूर बलवान थे सभी के। इतनी मोटी मोटी उंगलियां थी, ऐसे मोटे मोटे गट्टे रहते थे। मैं महासे तुलाराम जी का पोता हूँ। मेरे दादाजी 1 कुंटल 10 किलो के थे। आप लोगों में से जो पुराने आदमी होंगे वो चौकपरी के बारे में जानते होंगे। तो उनके शरीर में ताकत थी। अगर उन्होंने जोर से बैल के कंधे पर हीक पर हाथ मार दिया तो बैल बैठ गया नीचे। अभी क्या हो रहा है? आदमी ऐसा और पेट इतना मोटा, और चलने को कह दो कि वहां आ जा मोटरसाइकिल, तो कहा है कोई लिया वहां तक कौन पैदल चलेगा यार। शरीर में जान खत्म हो गई। क्यों? आपके पेट के बैक्टीरिया खत्म हो गए। आपने अभी उसकी जगह पे क्या ले लिया? सुबह उठे, बीड़ी लगाई, पहले तो चाय का गिलास लिया और बीड़ी लगाई, और जंगल तक जाते हो तो 2 बीड़ी में तुम्हारा प्रेशर बने। या आजकल वो सीख लिया थपकी, वो लिया, उससे जाके कुएं पे आप जाके बड़ी मुश्किल से कर रहे हो, वो भी 3 बार दिन में 3 बार आ रही। घर आए तो घरवाली ने क्या बना दिया? पराठे। ठीक है, पराठे हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं थे। कुल मिला के आप सुबह से शाम तक वो चीज खा रहे हो। आपने गुड़ छोड़ दिया, आपने फंगस खानी छोड़ दी, तो आपके पेट में बैक्टीरिया भी खत्म हो गए। अब हो क्या रहा है? ये जो आप खाना खा रहे हो, क्योंकि बैक्टीरिया उतने प्रबल अवस्था में नहीं है, मजदूर खत्म हो गए अंदर, तो जो काम मजदूरों से बच गया उसका क्या होगा? वो फैट के तौर पर जम रहा है, यहाँ जम रहा है, यहाँ जम रहा है, शरीर पे मोटापा बढ़ रहा है थुलथुला वाला, और यहाँ बढ़ रहा है आपके। अब ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद शरीर इंतजार करेगा कि भाई या तो इसको यूज कर ले, नहीं तो मैं कर लूंगा। अच्छा, शरीर को यूज करने का क्या तरीका? कि शरीर इसमें नई नई बीमारियां पैदा करेगा जो इस एनर्जी से पलेंगी, जैसे कैंसर, डायबिटीज, थायराइड और बहुत सारी हैं। कितने सबके नाम आप लोगों को पता है, नहीं तो रिपोर्ट करवा लेना, बिजनेस समझ में आ जाएगा तुम्हारे शरीर में कितनी है, अभी भी पल रही होंगी। तो ये सारी बीमारियों को भोजन कहाँ से मिलेगा? आपकी इस चर्बी से। या तो यूज कर लो। यूज कैसे करोगे? या तो सुबह उठो, साइकिल चलाओ, दौड़ के आओ, खेत में काम करो। आज किसान की हालत यह है कि 1 बोरी कट्टा नहीं डाल सकता, यूरिया का इंतजार देखो जाएगा। भाई आना क्या, कहाँ रह गया भाई? यार आजा, खाद नहीं पड़ने का। मेरा मजदूर को इंतजार कर रहा है किसान। हकीकत बात बता रहा हूँ ग्राउंड की। अगर बुग्गी भरनी पड़ जाए, ठेकेदार नहीं आवे तो पर्ची नहीं डालने का, कहा अलग डाल लेंगे, चौथी मेरे बस की ना बननी। समझ रहे हो? तो ये समस्या क्यों आ रही? क्योंकि हमारे पेट में वो जो बैक्टीरिया होने चाहिए थे वो नहीं रहे, वैसा वो खत्म हो गए।
आप अभी 1 महीना किसी आदमी को मट्ठा पिला लो सुबह सुबह 1 लीटर, ये जो लड़के भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 1 लीटर मट्ठा और 1 गुड़ का पीस, और शाम को कड़ा दूध। अगर तुम्हारी शक्ल नहीं बदल गई ना 1 महीने के बाद, मेरा नाम बदल दियो तुम, दीवार में घुस्सा मारेगा तो ईंट तोड़ देगा। नजला कुछ दिन होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद नहीं होगा, आदत नहीं रही। अब ये सब बीमारियां आ गई। अब आप क्या करना है, बीमारियों की दवाई लेने जा रहे हो हॉस्पिटल, करना क्या चाहिए, बैक्टीरिया बढ़ा लो यार। कभी नारियल पानी पियो, कभी मौसमी का जूस पियो, कभी गन्ने का रस पियो, कभी गुड़ खाओ, कभी दही खाओ, कभी कुछ सब्जियां खाओ, हरी सब्जी खाओ, अन्न पे कम टूटो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बिजनौर जा रहे हो दवाई लेवाने के, यार बढ़िया डॉक्टर है भैया, मेरा ना गैस बड़ी बन रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहेगा अच्छा लो ये पर्चा पकड़ो, 15 दिन बाद फिर दिखा दियो, 1900 रुपये की दवाई है। होना क्या चाहिए, बैक्टीरिया पे ध्यान दो। अब वापस आ जाओ खेती पे। 1962 के दौर में जब हमारे देश में खेती स्टार्ट ये हुई, हरित क्रांति आई, तो उस समय में हमारे देश की स्थिति ये थी कि 100 में से 7 आदमी को खाना मिल रहा था, 3 आदमी या तो कम खा रहे थे या भूखा सो रहे थे। हमें इस स्थिति से उबर, क्योंकि हमने 2 युद्ध झेले हैं पीछे, 1947 का झेला, उसके बाद फिर 61 का झेला, और फिर 65 का आ गया था, फिर 71 का साल हम युद्ध ही झेलते रहे, आक्रमण ही झेले हमने सारी जिंदगी भारत में। तो उससे उबरने के लिए हमारे देश में क्या हुआ कि हरित क्रांति के तौर पे कुछ रासायनिक फर्टिलाइजरों को लाया गया। कैसे, जैसे मैं आया हूं आज और मेरे साथ में 5 आदमी और आ जाते, आपने घर भाभी को बता दिया कि खाना बना लिया, राहुल आ रहा है, एक आध आदमी और आ सके, मेरे साथ आ गए 5। अब 5 आदमी का खाना घर में बना नहीं, आप घर में गए धीरे से, और यार 5 हैं, तो वो कहेंगे कि मेरे पास ऐसा है, मैं पानी थोड़ी मिला दूंगी दाल में, थोड़ी बहुत ही तो पतली कर सकती हूँ, चावल बनने के नहीं दोबारा बना सकूं, लेकिन टाइम लगेगा, आटा मलने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो करें क्या, उन्होंने क्या दिमाग दिया तुम्हें कि एक काम करो, उलड्डा जाओ, बर्फी ले आओ, 2 केले ले आओ और समोसे ले आओ और एक पेप्सी की बोतल ले आओ, और पहले इन्हें पिला दो। अब आपको अपनी इज्जत बचानी, तो आपने बोला कि देखो राहुल भाई, मैं बोला जी मैं समोसे नहीं खाता भाई साहब, ना मैं केले खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा सीधा। आप कहोगे आपको मेरी कसम है, उलड्डा का स्पेशल बना हुआ हमारे गाँव का, आपको खाना ही पड़ेगा। अब आपने मुझे ना चाहते हुए, किसान की मर्जी नहीं थी साला के रासायनिक खाद डालूं, लेकिन आपने जबरदस्ती उसके खेत में जाकर यूरिया डीएपी डलवाए। अब उसको डलवाए तो समोसा जब अंदर गया तो मजा आया, पेप्सी गई तो और मजा आया, फिर मैं सोचा चल केला भी खा लूं, फिर आपने कहा भाई साहब ये लड्डू स्पेशल है, बहुत बढ़िया वाला, तो फिर लालच मार गया। अब क्या हुआ, आधा पेट तो भर गया। अब इन 5 में से 2 आदमी बोले कि भाई हमारे तो भूख मर गई, हम तो खाने के नहीं खाना, थोड़ा बहुत तनक मनक्कू तुम्हारा नेक कर सकें, तुम खुश हो गए कि हो गया काम, इसीलिए ये तो मैं चाह रहा था। अब क्या हुआ, आपकी इज्जत बच गई, आपने खाना रखा, वो 3 आदमी का खाना 5 आदमी खा के इज्जत से चले गए। अब भाभी को चस्का लग गया, उनको समझ में आ गया कि साला 5 का क्यों बनाना, 3 का ही बनाऊं। अगली बार 10 मेहमान आए, उन्होंने 6 की रोटी बनाई और कहीं 4 की ले आओ, समोसे ले आओ पिछली बार की तरियो। अब धीरे धीरे ये रूटीन में आ गया। अब क्या हुआ कि भाभी ने इधर खाना बनाना कम कर दिया और आपका बाजार वाला खाना ज्यादा आना शुरू हो गया। आपके जो गोबर की खाद थी, आपके जो फंगस थी खेत में, ट्राइकोडर्मा था, बिबेरिया बेसियाना था, मेटारिज्म था, जो कुदरत ने जमीन में दे रखे हैं, ये कम होते गए और बाजार के रासायनिक उत्पाद आपके खेतों में बढ़ते गए। मेरी बात को रिलेट करके देखना, सुनना इसको ध्यान से, इतनी डीपली कोई नहीं समझाएगा आपको कभी भी। तो ये बाजार के उत्पाद बढ़ते चले गए और ये उत्पाद कम होते चले, क्योंकि बाजार में टेस्ट है, स्वाद है, सीसी फेंको खेल देखो, लेकिन इसकी एक लिमिट है भाई साहब। एक दिन कॉन्स्टिपेशन ऐसा बनेगा कि उतरेगी नहीं, 3 दिन हो जाएंगे आगे हुए, और बैठे बैठे किल्ली मचाते रहोगे अंदर, लेकिन निकलेगी नहीं बाहर। क्यों, क्योंकि अब जीवाणु बचे ही नहीं पेट में उस फ्लो को बाहर निकालने के लिए। अब खेती की आप उस चरण पे हो कि आपके खेत में एक बीमारी खत्म, दूसरी चालू, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि साला मैं दवाई कौन सी डालूं। आज सभी उस स्थिति में फंसे हुए हो सारे के सारे लोग। जहां मैं गलत बोलूंगा वहां मुझे रोकना है, सवाल भी पूछना है मेरे से, हालांकि मैं मारता हूं कि कतरा छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे दिमाग में। तो ये हमने क्या किया, भाभी को आदत पड़ गई कि, और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बोला कि मैं जा रही पिहर, बाजार से ले आओ और खाओ मजे लो, मैं आऊंगे 2-3 महीने बाद, रोटी की जरूरत है ना, कपड़े वॉशिंग मशीन रखी धो लियो, अपने झाड़ू मन करेगा मार लियो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बर्तन का कोई लफड़ा ना, जब चौथा खाने ना खाना। तो समझ में आई। अब आप पूरी तरह बाजार पर निर्भर हो गए, गोबर के खाद मिली तो कभी डाल दी, ना छोड़ पर यार गोबर ऊपर तो क्या हो रहा है, फंगस आ भाई इससे, रहने हम ना डाल रहे, डीएपी के 2 कट्टे मार दे फालतू फेंक के। और आज स्थिति ये होगी कि पूरा खानदान वो बाजार का खाना खा खा के, क्योंकि आपके बैक्टीरिया, मट्ठा तो गया, दही भी गई, अब वो बैक्टीरिया हो गए खत्म, और आपका पूरा का पूरा जो पेट में बैक्टीरिया थे वो खत्म हो गए। खेत में जो बैक्टीरिया थे, आपको बैक्टीरिया भी डालने चाहिए थे साथ साथ, घर का खाना नहीं छोड़ना चाहिए था, वहां गलती कर गए।
यहाँ से बहुत लोगों ने आपको समझाया, आपकी समझ में नहीं आई, और 100 में से 70 आदमी आपको समझाने वाले वो आए कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, फालतू बकवास कर रहा फौजी है। भाई साहब उत्तर डाल लो, चक्कर मत पड़ो, ये पागल है, इसके कहाँ सुन रहे हैं। तुमने बोला हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि फौजी कठिन रास्ता बता रहा है। ये भाई साहब सीसी वाला बता रहे हैं, 1 लीटर की शीशी लाओ, कहाँ चक्कर में पड़ने, पागल है ये। तो आदमी की आदत है वो सरल पे भागता है, सरल पे भागता है। अब आज की स्थिति ये हो गई हमारे खेतों की कि हमारे उत्पादन आने बंद हो गए। जहां पहले 60-70 कुंटल का एवरेज आ रहा था इस क्षेत्र में, अभी वो 43, 42, 38, 39, 35, 36, 40 पर रह गया। इतनी एवरेज हैं, बिना मतलब कि हवाबाजी करो जाओ कोई। अब ये बताओ 40 कुंटल एवरेज, 40 गुणा 375, तो भाई साहब अगर मजदूरी जोड़ लो और खेत में जाने का, ये मोटरसाइकिल का किराया जोड़ लो आने जाने का, और अपनी मजदूरी जोड़ लो, तो तुम जो है मजदूरी से भी गए गुजरे, खत्म कहानी। तुमसे बढ़िया तो वो 450 का मजदूर है। हाँ, जो सुबह शाम तक आपका जो 450 रुपये ले जाना बाबूजी बन के तुमसे नगद, वो ज्यादा फायदे में है तुमसे। और तुम मालिक बन के भी मालिक नहीं हो, मजदूर से भी गए गुजरे हो। तुम्हारा कृषि कार्ड हर साल बढ़ गया, समझ में नहीं आ रही कहाँ से लाऊं या खत्म कहाँ से करूं। तो अब समझ में आए हम इसके जिम्मेदार कैसे हुए। आज जो खेती की स्थिति है, तुम्हारी समझ में आया बाल को कि हम आज जिस स्थिति में फंसे हुए हैं, पापा दवाई पे दवाई डाल रहे हैं, समझ में तुम्हारी भी नहीं आ रही कि डाल क्यों रहे हैं। और पता चल रहा है तुझे, जैसे तू फौज में गया कि पिताजी को कैंसर है, अब बेटे तू छुट्टी ले और आ रहा आता रहो, पिताजी को दिखाता रहे हर महीने, और वो दे दनादन कीमो मार रहे हैं, बुढ़ा खत्म 5-6 महीने में स्वर्ग से हार गए। मतलब वो आदमी शहीद हो गया खेती में। अब तू भी वही कर रहा है, छुट्टी आके, तेरे को पता ही नहीं। तू भी ला के अपने शरीर पे, जब आप स्प्रे करने जाते हो तो 3 दिन तक हाथ में बदबू आती है, मन में एक फीलिंग आवे कि यार साला मुझे कुछ ना हो जा, हो ही रहा है। और एक और काम करता है किसान, जब भी स्प्रे करता है तो बीड़ी और पीवा बीच में बैठ के शांति से, मतलब ना अंदर जाता तो अंदर जावे, सब कुछ होता। आप किसी भी कंपनी की दवाई उठा लो, 0.50 ml से 0.75 ml से ऊपर की संस्तुति नहीं है। और वो कंपनी बोलती है कि पूरे हाथ पैर मुंह मास्क लगा के ढक के आप स्प्रे करें, हवा ना चलती हुई हो। और किसान कपड़े भी निकाल दे और कच्छे में पटाखा पजामा पहन के टंकी टांग के पीछे स्प्रे मारता है। तो वो सारा कहाँ जा रहा है, शरीर के थ्रू आपके अंदर जा रहा है। तेल की मालिश करते हो, बॉडी के अंदर जाता है वो मालिश से ही। तो ये स्प्रे आपके शरीर पर गया, रोम छिद्र बने हुए हैं बारीक बारीक, जैसे फसल पे स्प्रे से अंदर जा रहा है, ऐसे तुम्हारे अंदर भी जा रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर से निकालने वाले जो जीवाणु तुम्हारे पेट में थे वो अब नहीं बचे। खान पान चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया। अब हमें इससे बाहर कैसे आना है, ये तो कहानी हो गई कि साहब हम यहाँ आज किस स्थिति में खड़े हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? जितना मैंने बोला इसके बारे में किसी का कोई सवाल? एकदम से बाहर का खाना कैसे बंद होगा फिर? हाँ, मैं वो तो दूसरा बात है। अब तक जो मैंने बताया इसमें किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं फिर दूसरा चैप्टर चालू करता हूँ। ठीक है, कितने मिनट के हो गए हम? 23 मिनट। इसको यहाँ क्लोज कर दो।